सो हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेके आए हैं। क्या हुआ क्या है? तो चाइना का एक स्पेस बलून डिटेक्ट करा गया अपने इंडिया के एयर स्पेस में। चिंता की बात नहीं है, आए अपने इंडियन एयरफोर्स ने अपनी काबिलियत दिखाते हुए इसको गिरा भी दिया है। तो चाइना है ना, पहले तो हमें ज़मीन पे परेशान करता था, अब वो हवा में भी पहुंच गया। पहले उसने हमें अरुणाचल प्रदेश में परेशान करने की कोशिश करी, तवांग डिस्ट्रिक्ट में परेशान, देन भूटान, देन सिक्किम, तिब्बत को तो कब्जा कर ही लिया है। तो नया कुछ टेक्निक अपना रहा है। तो देखेंगे क्या प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी। तो हुआ ये कि अभी इसने इंडिया का जो स्पेस में देखा गया, तो आईएफ ने अपने इसको गिरा भी दिया। ये वेरियस न्यूज़पेपर में इसका आर्टिकल आया था, आपके इकोनॉमिक टाइम्स में आया था, बिजनेस स्टैंडर्ड में भी आया था, देन आपका ये टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया था। हुआ ये था कि आईएफ क्वाइटली शूटिंग डाउन चाइनीज स्पेस बलून्स एट हाई एल्टीट्यूड। पता भी नहीं लगने दिया, अपने आईएफ ने गिरा भी दिया इसको। तो अभी हम बात करेंगे कि एक्चुअली में स्पाई बलून होते क्या है, इससे पहले इनकी क्या हिस्ट्री रही है, क्या क्या ये कर चुके हैं अब तक। चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो ये एक इकोनॉमिक टाइम में से रिलेटेड आर्टिकल था कि आईएफ डिस्ट्रॉयज चाइनीज स्पाई बलून टारगेट। भी आप देख सकते हैं, ये है। एंड आईएफ ने कर ही दिया इसको, राफेल जेट का यूज करा था। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं कि हिस्ट्री क्या रही है। तो चाइना ने पहली बार नहीं, इससे पहले ये ना यूएस में ट्राई कर चुका है। यूएस में फेब 1-2 के आसपास भी डिटेक्ट करा गया था। उस टाइम में यूएस ने अपना F-32 का जेट यूज करके इसको गिरा भी दिया था। तो पहले देखा गया था, इस पे बता दिया इन्होंने कि देखो, नॉर्थ वेस्ट रीजन में देखा गया था। देन विद द यूज ऑफ देयर एयर फोर्स उन्होंने गिरा दिया, पेंटागन ने। इसके अंदर ना यूएस ने हमें भी चेतावनी दी थी कहीं ना कहीं कि आप भी सचेत रहिए, ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ भी। सो वी वर अवेयर। हाँ, अब हम जान लेते हैं कि बेसिकली होता क्या है। जो सर्वेलेंस बलून है, होता क्या है। जो इंडिया में जो डिटेक्ट करा गया था ना, वो 55,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ा था उस टाइम। हाँ, तो ये अलग कैसे है बाकी बलून से? एक तो ये इसमें हीलियम भरी होती है, इसमें सोलर पैनल्स इनबिल्ड होते हैं ताकि पावर ले सके। देन इसमें बाकी कैमरा भी होता है, रडार होता है, सेंसर है, बाकी इक्विपमेंट्स भी होते हैं इसमें। ये अलग कैसे है बाकी जो उड़ने वाली चीजों से? एक तो जो कमर्शियल एयरलाइंस होती है ना, वो आपकी उड़ती है 12 किलोमीटर की हाइट पे। देन आपका जो एयरक्राफ्ट होते हैं फाइटर वाले, वो आपके 20 किलोमीटर की पे है। देन आपके ये वाले ये उड़ते हैं 24 से लेकर 37 किलोमीटर की हाइट पे। ठीक है, ये बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं, तो कभी कभी लगेगा या तो ये बर्ड है, या प्लेन है, या स्पाई बलून है। उसको नाम दे देगा कि स्पाई बलून है, क्योंकि इसका मेन काम सर्वेलेंस का ही है। ये बताया हुआ है, इसका बलून वाला पार्ट है, देन इसके नीचे सर्वेलेंस वाले इक्विपमेंट्स है जो इसमें। तो पहले भी यूएस में देखा जा चुका है, उससे रिलेटेड है ये। देन इसका हिस्टोरिकल पर्पस क्या है या हिस्टोरिकल यूज क्या है, पहले भी यूज हो चुका है, नई चीज नहीं है। तो जो स्पाई बलून्स है, वो होते क्या है, ये बता ही दिया है कि एक तो ये कोल्ड वॉर के टाइम पहले यूज करे जाते थे, नई चीज नहीं है। क्योंकि ये काफी हाइट पे उड़ जाते हैं, तो इनको रडार ऑफ रडार रहते हैं, डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। और हल्के होते हैं, तो विंड से कैरी कर सकते हैं। सोलर पैनल इक्विपमेंट होते हैं इसमें, बाकी इक्विपमेंट्स होते हैं, कैमरा भी होता है, रडार होता है इसमें खुद का इनबिल्ट। देन हाँ, कि जो चाइना अपना है ना बना के भेज तो देता है, पर इनको ना नुकसान नहीं होता। जैसे हम डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं ना, एक तो इसकी कम लागत है, तो उनको ऐसा सच कुछ हाईली कॉस्ट भी नहीं पड़ती इसकी। इसकी हाइट एल्टीट्यूड बता रखा है। ठीक है, देन अपना इंडियन एयरफोर्स ने हमें काबिलियत दिखाते हुए शूट डाउन कर दिया है। तो जो इसके लिए ना जो ईस्टर्न एयर कमांड था ना, उन्होंने स्ट्राइक डाउन करा है इसको। बल्कि जैसे देखा जाए तो हमारा जो जो यूएस वाला था ना, वो बलून ज्यादा साइज में था कंपैरेटिवली इंडिया वाले के। पर ठीक है। हाँ, ये हम बता दें, हाँ, कि अब देखेंगे कि जो कौन सा जेट यूज करा है। तो नॉर्मल एक बेसिक इन्फो देख लेते हैं कि राफेल के बारे में है क्या। यूएस ने तो अपना F-32 जेट का यूज करा था इसको गिराने के लिए। और उसको उसके लिए इसको काफी ना आलोचना भी झेलनी पड़ी थी, काफी बड़ा जेट यूज कर लिया ना इतनी सी चीज के लिए। हाँ, तो राफेल राफेल आपको पता ही होगा कि हमें फ्रांस से मिला था, काफी टाइम हो गया। अब तो इसके फीचर क्या है एक देख लेते हैं। मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर है, इसमें काफी एक्स्ट्रा फीचर भी है, काफी रोल निभा सकता है। देन क्या क्या कर सकता है, इन डेप्थ स्ट्राइक कर सकता है, एंटी शिप स्ट्राइक भी कर सकता है। देन इट हैज अ कैपेबिलिटी ऑफ कैरिंग स्मॉल न्यूक्लियर वेपन्स तक। देन कंपनी कौन सी थी इसने मैन्युफैक्चर? डसॉल्ट एविएशन थी, फ्रेंच कंपनी है। इसका मैक्सिमम वेट कैपेसिटी आपका 24,500 किलो है। देन इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी आपका 9,500 है। देन इसका रेंज बता रखी है, 3700 किलोमीटर इसकी स्पीड है ये। एंड इसकी डायमेंशंस बता रखी है। काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स होते हैं इसके अंदर, गाइड गन होती है आपका, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स भी होती है, एयर टू एयर मिसाइल्स भी होती है, और एक्स्ट्रा वेपन्स भी होते हैं। सो ये हमारी आज की इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी। थैंक यू। आज आपको कुछ सुनने को एक्स्ट्रा जानने को मिला होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।